शादी का फंक्शन चल रहा है तो हमारा आना जाना यहाँ पर लगा ही रहेगा और आपको हम परेशान करते ही रहेंगे। कोई बात नहीं सर, इसी बहाने आप लोग आओगे तो सही, वरना तो ये फार्म हाउस ऐसे ही रहता है सूना। सर आप ऊपर दूसरी तरफ देखिए मोमबत्ती, मैं दूसरे बैग में चेक करता हूँ। 1 मिनट सर। सॉरी सर, आपको चोट तो नहीं लगी? तियांग, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? तियांग तुम ठीक हो? थोड़ा ध्यान से काम करो। हाँ मैं ठीक हूँ यांग, बस मैं गिर गया ऊपर से। चलो किम, हम दूसरे कमरे में जाकर देखते हैं। जस्टिन तुम तियांग को उठाओ और उसे अंदर लेकर जाओ। चलो तियांग, अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। जंगकुक तुम शांत रहो, वो ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा है ताकि वो तुम्हें चिढ़ा सके और तुम कुछ गलत कदम उठाओ। हमें उसको उसकी चाल में कामयाब नहीं होने देना है, इसलिए हमें अभी शांत रहना होगा। आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है जस्टिन, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। अभी हमें सगाई की प्लानिंग भी करनी है। आप चिंता मत कीजिए, मैंने वो सब कुछ पहले से प्लान कर रखा है। और वैसे भी आखिरकार मेरी भी तो सगाई होने वाली है। हाँ सही कह रहे हो, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। चलो बहुत देर हो चुकी है। ये दोनों मुझे कमरे में क्यों बुला रहे हैं? मेरा अभी बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। क्योंकि तुम, पूरा दिन हो गया मैं तुमसे बात करना चाहता था लेकिन मौका ही नहीं मिला। वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है। अपने हियांग से शादी करने के लिए मना कर दो। मैं ऐसा नहीं कर सकता, हियांग ने पहले ही फैसला कर लिया है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कुछ नहीं कर सकते? वो ऐसा चाहते हैं तो क्या तुम ऐसा ही करोगे? तुम शादी का मतलब जानते भी हो? क्या सच में तुम उसके साथ अपना परिवार बसाना चाहते हो? पहली बात तो यह है कि तुम मुझसे इस तरीके से बात मत करो, और दूसरी बात, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? मेरे हियांग मेरे लिए कोई भी फैसला कर सकते हैं। तुम तो ऐसे दिखा रहे हो जैसे कि तुम्हें मेरी बहुत चिंता है। इतने दिनों से मैं तुम्हारे साथ था, क्या इसीलिए कि तुम्हारा हाथ किसी और के हाथों में दे दूं? इतना मासूम बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो तुम? जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो मैं चैन से सो नहीं पाया हूँ। मुझे ये दिखाने की कोशिश मत करो कि तुम मेरे लिए पागल हो रहे हो। जाओ और जाकर किसी और को पकड़ो। क्या आज तक तुमने मुझे किसी और के साथ देखा है? कोई ना कोई तो होगा ही तुम्हारा पहला प्यार। पहला प्यार तो पहला ही होता है, ये तो तुम भी जानते हो। उसके पास जाओ, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम इतना क्यों हंस रहे हो बेवकूफ? क्या तुम पागल हो चुके हो? मैंने कहा बंद करो। अब जाकर मुझे एहसास हुआ है कि जिसके पीछे मैंने अपनी जिंदगी खराब कर दी वो तो मेरा है ही नहीं। तो इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि तुम उससे शादी जरूर करोगे? तुम उसे वो सब कुछ करने दोगे जो हमने किया? क्या तुम उसे अपने इतने नजदीक आने दोगे? बोलो ना तियांग। क्या जैसे मैं तुम्हें टच करता हूँ तुम उसको टच करने दोगे? क्या तुम अपने होठों को उसे टच करने दोगे जैसे कभी मैंने टच किया है? या फिर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे उसके जैसे दिखें? बस करो जंगकुक, प्लीज मेरे लिए परेशानियां खड़ी मत करो। मुझे और मेरे हियांग को अकेला छोड़ दो, मैं उन्हें खोना नहीं चाहता। मुझसे दूर रहो जंगकुक, हम दोनों का एक साथ रहना ठीक नहीं है। तो क्या ये ठीक है जो तुम्हारे हियांग कर रहे हैं? वो क्या सोचते हैं कि वो जो कुछ भी कहेंगे लोग वही करेंगे? क्या तुम एक डॉल हो? तुम्हारे हियांग एक बेवकूफ इंसान है। उन्हें ये भी नहीं दिखता कि वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है। वो तुम्हारी शादी इसलिए करवाना चाहते हैं ताकि वो आराम कर सकें। क्या ये तरीका सही है? मेरे हियांग के बारे में एक शब्द भी बोलने की हिम्मत मत करना तुम। मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा।
मुझे पालने के लिए उन्होंने अपना बचपन छोड़ दिया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम आकर मुझे कुछ भी कहोगे तो मैं तुम्हारी बातों को सुन लूंगा? मेरे हियोंग मुझसे बहुत प्यार करते हैं और उनसे ज्यादा प्यार मुझे कोई कर ही नहीं सकता। उनका फैसला कुछ भी हो, मैं वही करूंगा। छोड़ो मुझे, मैं सांस नहीं ले पा रहा। एक और नया दिन। गुड मॉर्निंग जिन। जिमिना, ब्रश करते समय बात नहीं करते। तियांग, तुम ऐसे क्यों बैठे हो? चलो उठो, ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा। मैं क्या करूं जिन, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ये शादी नहीं करना चाहता। ये सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा मुझे नहीं पता था। मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं जानता हूँ ताई, तुम्हारे लिए इस समय ये बहुत कठिन समय है और उसके लिए भी। वो मुझ पर बहुत गुस्सा है। वो मेरी कोई बात नहीं सुन रहा। मैं क्या करूं? मैं जानता था कि एक दिन ऐसा जरूर होगा। हियोंग जो कहेंगे मुझे वो करना ही होगा। फिर चाहे मैं उसको अपने आप से जितना भी दूर करूं, वो हर बार मेरे पास आएगा। मैं ऐसा नहीं करना चाहता जिन। मैं अपने हियोंग के खिलाफ नहीं जाना चाहता। सच में ये तो पागलपन है। मुझे वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। इस शादी के लिए सब लोग राजी कैसे हो गए? और वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है, फिर भी उसने इस शादी के लिए हाँ कर दी। मैं तो खुद हैरान हूँ कि उसने इस शादी के लिए हाँ कैसे कर दी। लेकिन मेरे हियोंग, वो तो मेरे लिए अच्छा ही चाहते हैं क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन हियोंग ने मुझसे एक बार भी ये नहीं पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ। आप चिंता मत करो, सारा काम टाइम से हो जाएगा। हियोंग, क्या आपने मुझे बुलाया? हाँ तियोंग, ये लो फाइल। जाकर देखो सारी तैयारियां कैसी चल रही हैं और हॉल में से वो कुर्सियां हटवा दो ताकि हॉल और अच्छा दिखे। और अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। गुड मॉर्निंग ताई। आज की सुबह कितनी अच्छी है, क्योंकि मैंने तुम्हारा चेहरा जो देख लिया। क्या हुआ ताई, तुम रात को सोए नहीं हो क्या? तुम्हारी आंखें बहुत लाल हो रही हैं। मेरे बालों को मत छुओ, मुझे ये पसंद नहीं है। सॉरी डियर, लगता है कि आज तुम्हारा मूड खराब है। कोई बात नहीं। तेते, क्या तुमने नामजुन हियोंग को कहीं देखा है? नामजुन हियोंग तो बहुत हैंडसम लग रहे हैं। उसे इतने सुंदर दिखने की जरूरत क्या है, जबकि वो जानता है कि मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता। चीजें तभी सुंदर लगती हैं जब हम जानते हैं कि वो हमारी नहीं हो सकती। वैसे नामजुन आज पूरा डैडी मटेरियल लग रहा है, बिल्कुल वैसा ही जैसे सियोल की पार्टी में वो आया था। चुप रहो तुम। अगर जिन ने सुन लिया तो क्या होगा? हम भी तो देख ही सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? जंगकुक, तुम इसे अपने पास रख लो, मेरी जेब में इतनी जगह नहीं है। हियोंग, आप छोड़ दीजिए, मैं कर लूंगा इस काम को। अच्छा ठीक है, मैं कुछ और देख लेता हूँ। तियोंग, मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ।